दोस्तों कि जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम रवि निषाद है। तो ये मसाई का टी शर्ट है जो मसाई की तरफ से मिला था, मसाई स्टूडेंट लिखा। तो शुरू करते हैं। मेरा जो अभी यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके रिगार्डिंग मैं जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि अगर हम लोग कोडिंग पार्ट का शुरू करते हैं तो कोडिंग पार्ट में हमने क्या क्या न्यू टॉपिक्स पढ़े। तो अगर न्यू टॉपिक की बात करें तो बहुत सारे न्यू टॉपिक तो डेली पढ़ाए जाते हैं। तो जैसे इसमें हमने फेच, क्लोजर्स, ओप्स और ES6, LLD ऐसे बहुत सारे नए टॉपिक्स पढ़े। और DSC की बात करूँ तो DSC में हमने पूरी यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर एंड डेटा स्ट्रक्चर और रिकर्जन। तो बात करते हैं अगर कोडिंग का कैसा रहा पूरा जर्नी। कोडिंग में क्या है कि सब डेली नए नए टॉपिक रहते हैं, तो और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं। अगर आपने जैसे यूनिट 2 में पढ़ा होगा तो यूनिट 2 में जो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपको आपका जो ये यूनिट 3 जब शुरू होगा तो उससे रिलेटेड टॉपिक ही आप लोग को मिलेंगे। इसीलिए सब यूनिट में आप मतलब ऐसा पढ़िए कि मतलब याद रहे और नोट्स बनाएं सब अपना अपना। मैं तो अपना नोट्स बनाता हूँ। तो जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है तो पहले मैं उसका नोट्स बनाता हूँ, फिर उसके बाद मैं असाइनमेंट करता हूँ। तो इससे होता क्या है कि अगर जैसे आप लेक्चर ख़त्म हुआ आप डायरेक्ट असाइनमेंट करते हो तो आपका उस दिन तो असाइनमेंट हो जाएगा, लेकिन जैसे आने वाले टाइम पे अगर आपको जैसे आप भूल गए, रिवीजन करना रहा तो फिर से आपको लेक्चर देखना पड़ता है। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिट 3 में जैसे कोई नया टॉपिक आया आपको समझ नहीं आएगा उस टाइम, एक लेक्चर से तो नहीं समझ आता है, तो आपको फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा दोबारा। तो बहुत ये है कि टाइम देना पड़ता है सभी चीज़ों को। तो और टाइम देना ही पड़ेगा अगर समझना है तो, क्योंकि अगर आप जैसे आज का लेक्चर आपको नहीं समझ में आया फिर कल का लेक्चर भी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड रहेगा वो भी टॉपिक जो भी रहेगा। तो इसीलिए जो डेली का डेली आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको डेली टू डेली आप करिए। उसको जब तक ना समझ में आया तब तक लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए। और थोड़ा अगर फिर भी लेक्चर से भी नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल पे सर्च करिए या यूट्यूब पे कहीं भी, तो उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। और DSA में है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर उसमें तो सही था, लेकिन जब रिकर्जन शुरू हुआ तो रिकर्जन में मेरा थोड़ा वो मतलब नहीं समझ आ रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसमें जो फंक्शंस रहते हैं बार बार वो कॉल करते हैं, तो जो ड्राई रन भी नहीं समझ में आता उसका। अगर रिकर्जन एक सिंपल में है तो समझ में आता है, अगर और फॉर लूप में या किसी में चलता है तो इतना मतलब उसका ड्राई रन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि समझ में नहीं आता। तो मुझे रिकर्जन में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। मैंने करीब एक हफ्ते तक उस पर बहुत प्रैक्टिस किया, तो अभी मेरा थोड़ा ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ डाउट है उसमें। तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा वो भी। यह है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और अगर जैसे आपको कभी ये लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपने किसी दोस्त से बात करिए जो मसाई ज्वाइन किया हो। अगर आप मसाई ज्वाइन किए हो तो इसमें बहुत मतलब होते रहते हैं जो आप जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट मिला आपको, आपके टीममेट्स हैं, तो आप उन लोग से भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ आपका क्या चल रहा है क्या नहीं। क्योंकि होल मसाई में जो भी हैं जो स्टूडेंट है ना, अराउंड 70 to 80% स्टूडेंट ये नॉन CS बैकग्राउंड से हैं। तो दिक्कतें सबको आती हैं, जो नॉन CS बैकग्राउंड से तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिक्कतें आती है। ये है कि जैसे हम लोग के लिए एकदम, मैं भी नॉन CS बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या है कि ये जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग का फेस शुरू हुआ तो ये पूरा ही न्यू टॉपिक रहता है, इसके बारे में कभी सुने ही नहीं रहते, तो दिक्कतें थोड़ा यहाँ से आती हैं। और अगर आप लोग को भी अगर कोई दिक्कत हो जैसे कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो अगर आपका ये मन हुआ कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, तो बस एक ही चीज़ समझिए कि मेहनत करना है। और आपने मसाई ज्वाइन क्यों किया था, जब आप मसाई ज्वाइन कर रहे हो तो किस लिए ज्वाइन किया था, आप एक बार उसको रिमेंबर करिए। और इसमें आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा मसाई में, क्योंकि मिलिट्री टीचिंग स्टाइल है, तो समझ रहे हो जैसा मिलिट्री में कैसा ट्रेन करते हैं, तो सेम। और आप इसमें आलस नहीं दिखा सकते। जैसे अगर आपको आज पढ़ाया गया आज आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया, आज का असाइनमेंट, जैसे आप आलस दिखाया नहीं आज नहीं करता हूँ कल मैं एक साथ करूँगा, तो फिर
उसमें ना ये एक दलदल टाइप का हो जाता है। फिर दलदल जैसे थोड़ा एक बार धंस गया ना तो धंसते चले जाते हो। तो इसमें अगर एक बार आपका असाइनमेंट छूटा तो वो छूटता चला जाएगा, तो आप उसको कवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि डेली असाइनमेंट डेली मिलता है। यह है कि आपको आलस नहीं दिखाना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है। आपको कभी भी लगे कि नहीं अब बहुत तकलीफ़ आ रहा है तो आप अपने किसी दोस्त से बात करिए, उनसे मिलिए, थोड़ा उनसे पूछिए कि आप कैसे पढ़ रहे हो, क्या है। तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो अगर आपको कभी कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। तो कुछ आप पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रहा है, मैं मुझसे जो हो पाएगा मैं अगर अपना जो भी रहेगा मैं अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक्डइन का लिंक दे के रखा है, तो अगर आप लोग को कोई मसाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये यूनिट 3 का जो लास्ट वीक होता है कंस्ट्रक्ट वीक, तो उसमें हम लोग को मिला था इस बार शुगर कॉस्मेटिक का साइट था, तो उसका क्लोनिंग करना था। तो सभी हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने सबमिट कर दिया है। और यूनिट एवेल्यूशन भी हो गया है डीएसए का, जो लास्ट में रहता है। तो शायद आज यूनिट मूवमेंट होगा हम लोग का, तो आगे मूव करना है कि नहीं करना है वो बताएंगे। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था मैं उसका भी एक प्रेजेंटेशन वीडियो बना के शेयर करूँगा, तो देख लेना। प्रोजेक्ट तो अच्छा बना था, जो मेरे टीममेट थे बहुत अच्छे थे, सब बहुत हेल्पिंग थे। और अच्छा लगता है थोड़ा टीममेट के साथ काम करो, सबसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। तो जो थोड़ा वो जो बर्डन रहता है मसाई का पूरी यूनिट भर का कि हाँ, तो थोड़ा उससे रिलैक्स मिलता है। तो अभी क्या है कि ये हम लोग का आज यूनिट मूवमेंट होगा, तो कैरिकुलम हॉलीडे मिला है कि जो अभी हम लोग का यूनिट 4 का लेक्चर जो भी रहेगा मंडे से स्टार्ट होगा। ये बीच में हम लोग को गैप मिला है, क्योंकि जो हम लोग का ये कंस्ट्रक्ट वीक चलता है तो उसमें क्या रहता है बहुत सारी चीज़ें जो रिवीजन कर, अभी डायरेक्ट लेक्चर अगर शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। तो ये टाइम मिला है कि आप जो पीछे का छूटा है, जैसे किसी को कोई दिक्कत है तो ये बीच में आप उसको कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही।